कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि चैन ने रेड डस्ट होली लैंड के डिसाइपल पर हमला करके उसे पकड़ लिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है एल्डर लियू और उस सेंथ पर, जो जहां पर एल्डर लियू बोलती है कि काफ़ी वक्त हो गया है, आखिर हमारे जो चारों डिसाइपल्स थे वो अब तक वापस क्यों नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कुछ हो गया हो। तभी जो वो सेंथ होती है वो कहती है कि फिक्र मत करो, काम डाउन हो जाओ, और मुझे तुम्हें तो पता ही है कि वो लोग अपनी सेक्रीफाइस देने के से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तो तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें पता ही है। एल्डर ल्यू कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन तभी बाहर से उन्हें आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो एल्डर ल्यू भी चौंक जाती है। वो आवाज़ कह रही होती है कि एल्डर ल्यू जल्दी से यहाँ बाहर आइए। तभी एल्डर ल्यू बाहर आते हुए कहती है कि आखिर इतनी रात को आप सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। और तभी किंगू यानी कि हमारी एमसी की मदर वो बोलती है कि आज रात मैं अपनी डिसाइपल्स के साथ उन छुपे हुए चोरों का पता लगाने के लिए घूम रही थी। तभी मुझे ये चार लोग मिले जो कि हमारे यहाँ छुपकर एक फॉर्मेशन लगा रहे थे। जो एल्डरली होती है वो कुछ सोच ही रही होती है क्या बोलूँ। तभी किंगू आगे बोलती है कि जब हमने इनसे पूछताछ करने की कोशिश की तो इन्होंने हमारे साथ फाइट भी की। एल्डर लियू नाटक करते हुए कहती है कि अच्छा ये लोग तो बहुत ही घटिया और गिरे हुए लोग लग रहे हैं, कौन है ये लोग, क्या ये लोग स्नो ईगल सेक्ट से हैं। किंगू कहती है कि एल्डर लियू आप एक काम क्यों नहीं करती, आप इन्हें पास आकर थोड़ा देख लीजिए और हमें बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। ये चारों लोग सभी के सभी रेड डस्ट होली लैंड से हैं। एल्डर लियू और डिसाइपल्स के पास आते हुए उन्हें देखते हुए बोलती है कि क्या ये लोग हमारे लैंड से हैं, एक मिनट ज़रा देखने तो दो। और उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि एल्डर लियू प्लीज़ मदद कीजिए। तभी जो एल्डर लियू होती है वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि आखिर इतनी रात में तुम लोग बाहर किस लिए घूम रहे थे, क्या कर रहे थे, और ये सब वो नाटक ही कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो जेट क्लाउड पीक का और पूरे सेट का जो लीडर है यूजियाओ वो आ जाता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो किंगू से पूछता है कि किंगू आखिर तुम इतने सारे लोगों को यहाँ पर क्यों लाई हो और इन सबको यहाँ पर लाकर हमारे गेस्ट को परेशान क्यों कर रही हो, वो भी इतनी रात में। तभी जो किंगू जवाब देती है कि सेक्ट लीडर हमने इन्हें पकड़ लिया है। वो इतना आगे बोलना नहीं चाहती है, लेकिन तभी एल्डर लियू उसकी बात काटते हुए ये सेक्ट लीडर से कहती है कि मैंने ही अपने डिसाइपल्स को अच्छे से मैनेज नहीं किया है, ये चारों लोग मेरे डिसाइपल हैं और इन्होंने बहुत गलत काम किया है, इन्होंने आपके यहाँ चोरी करने की कोशिश की है, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी जो सेक्ट लीडर होता है वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, ये चारों लोग आपके साथ हैं, आखिर ये लोग। लेकिन तभी हमें तलवार के वार से खून की छींटें उड़ते हुए दिखाई देती हैं और उन चारों जो लोग थे डिसाइपल वो चारों मर जाते हैं। और तभी एल्डर लियू अपनी तलवार वापस रखते हुए कहती है कि ये लोग मरना डिजर्व करते थे, मैंने इन्हें आपसे माफ़ी मांगने के तौर पर मार दिया है। लेकिन तभी शियाओ बोलती है कि तुमने इन्हें मारा नहीं है बल्कि तुमने एविडेंस मिटाया है। तभी जो सेंथ होती है रेड डस्ट होली लैंड की वो भी बाहर आ जाती है और कहती है कि सॉरी, रेड डस्ट होली लैंड के महान फ्यूचर के लिए तुम सबको मरना होगा। तभी चैन उस सेंथ के पीछे से आ जाता है और बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम इमॉर्टल चांस होली लैंड को बर्बाद करने की धमकी दे रही हो। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है, सेक्ट लीडर कहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि चैन और उसे रेड डस्ट होली लैंड की सेंथ की तलवारें आपस में टकराने लगती हैं और वो दोनों लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी ये जो सेक्ट लीडर होता है वो कहता है कि ये तो हमारी किंगू का बेटा चैन है, हमारा ग्रैंड मास्टर, पर ये आखिर फाइट किसके साथ कर रहा है, मुझे तो ऐसा याद नहीं कि एल्डर लियू के साथ कोई ऐसी मास्टर भी आई थी। तभी जो एल्डर लियू होती है वो रोते हुए कहती है कि आखिर क्यों, अरे यार ये लड़की बाहर क्यों आ गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि लड़ते हुए जो चैन से लड़ते हुए जो रेड डस्ट होली लैंड की सेंथ होती है वो सोच रही होती है कि आखिर ये लड़के के मूव्स इतने अच्छे कैसे हो सकती हैं, इतने लो कल्टीवेशन बेस के साथ ये इतना कमाल का कैसे हो सकता है, आखिर ये बंदा है कौन, और ये जिन मूव्स का इस्तेमाल कर रहा है ये तो इमॉर्टल चांस होली लैंड के लग भी नहीं रहे, कौन है ये लड़का। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि जो किंगू होती है वो सेक्ट लीडर से बोल रही होती है कि ये जो चार लोग अभी मरे हैं जिन्हें हमने पकड़ा था, ये लोग एक फॉर्मेशन को सेटअप कर रहे थे जो कि बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन थी। जो सेक्ट लीडर ये जो रेड डस्ट होली लैंड के लोग हैं ये हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। और जो तभी लीडर कहता है कि हाँ हाँ मैं भी देख सकता हूँ, अंधा थोड़ी हूँ मैं, ऐसा थोड़ा सा ही बेवकूफ़ी तो हूँ। और जो रेड डस्ट होली लैंड की जो एल्डर ली होती है वो कहती है कि अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरी तो लग गई, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहीं दूर से ये सब एल्डर डिंग और एक टकला बंदा जो कि रेड डस्ट होली लैंड का आई डोंट नो कि ये मतलब एल्डर है कोई, आई थिंक लीडर है शायद, ये वैसे अभी पक्का नहीं है पर फिलहाल हम इसको लीडर मान लेते हैं।
वो वहां पर डिंग उससे बोलता है, उस टकले से, कि मुझे आपको अब बुलाना ही पड़ा, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपको बुलाने के सिवाय। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह टकला अपने बहुत सारे डिसाइपल्स के साथ में वहाँ रेड डस्ट होली लैंड पर हमला करने के लिए आ गया होता है। और जो डिंग होता है वो कहता है कि चलिए अब इसे कर दीजिए और कोई रहम मत करिएगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।